हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड दिस इज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस नहीं कह करके हम इसे कंडीशंस बोलेंगे। और हम कंडीशंस की बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे कंडीशंस चेंज होती है, तो हम वहां पर सेंटेंसेस को कैसे कैसे यूज करते हैं। कंडीशंस कैसे चेंज होते हैं, तो पहले इस बात को एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन एंड हाउ वी स्पीक दैट कंडीशन। ठीक है, तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड, बहुत आसान है, बहुत इजी है। दैट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंडीशंस। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, किसकी बात करने वाले हैं आज हम? कंडीशन की बात करने वाले हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी आपके सामने ये एक आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखना शुरू किया और आप देख रहे हैं बिल्कुल अभी प्लेन है। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मैंने लिखते 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 ये पूरा का पूरा बोर्ड मैंने भर दिया। तो जब मैंने पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया तो अब उस बोर्ड की कंडीशन चेंज हो गई। अब वो बोर्ड जो है रिटर्न हो गया है, पूरा पूरा भर चुका है। तो उसकी कंडीशन अब वो प्लेन नहीं है, अब वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं है। तो उसकी कंडीशन चेंज हो गई क्योंकि अब उसके ऊपर लिखा जा चुका है। ठीक है, तो कंडीशन चेंज हो गई ना। यानी कि ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है और मार्कर का मैं यूज करते करते इसको ऐसे ओपन करता हूँ और ये टूट जाता है ऐसे ही। तो इसको क्या बोलूंगा? जो मार्कर है इसकी कंडीशन चेंज हो गई क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब इसकी कंडीशन चेंज हो चुकी है। तो वहां पर उस कंडीशन को बताने के लिए, इस मार्कर की कंडीशन को बताने के लिए हम कैसे बोलेंगे, कैसे सेंटेंस यूज करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक यही है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट स्टे विद अस, बने रहें और मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा, एक एक चीज को समझाता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। और कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने से पहले कुछ एक चीजें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि किसी को जब हम बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम बहुत बार किसी को बोलते हैं माइंड। होता है किसी चीज को ठीक करने के लिए, या एक वर्ड यूज करते हैं हम, माइंड का यूज करते हैं। ठीक है, माइंड। ठीक है, जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका यूज मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसका इस कंडीशन वाली क्लास में चलेंगे। ठीक है, माइंड का यूज कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एक चीजें समझनी पड़ेंगी जो कि बहुत आसान होती है, इजी होती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक ये वाली बात बताऊंगा, एक ये वाली बात समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहले इससे शुरू करते हैं। और जब हम किसी को बोलते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अजीब से तरीके से खड़ा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे भाई अरे ठीक से खड़ा हो जाओ यार। माइंड योर स्टैंडिंग पोस्चर, क्या बोलते हैं उसको? माइंड योर माइंड यूर स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, माइंड योर स्टैंडिंग पोस्चर। ऐसे ही हम बोलते हैं किसी को, जैसे आप देखते हैं ना, बहुत बार आप कोई बात कर रहे हैं और आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, किसी आदमी से बात करते करते कोई थर्ड पर्सन बीच में आके घुस जाता है और कुछ भी बोलने लग जाता है, तो मुझे बोलते हैं हेलो, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रख, बीच में टांग मत घुसा। बोलते हैं ना ऐसे, तो उसे बोलते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी कि अपने काम से काम रख भाई। माइंड यूर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस। इस तरीके से बोला जाता है सेंटेंस। इजी है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, माइंड योर ऑन बिजनेस। किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है, किसी की लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, तो उसे बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज। कोई अजीब से तरीके से बात कर रहा है, गाली गलौज की बात कर रहा है, तू तड़ाक करके बात कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं हेलो ए, अपना जुबान को लगाम दो। ठीक है, तो माइंड योर टंग भी बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रख भाई, बीच में मेरी टांग, मेरे किसी भी मैटर में आपको टांग घुसाने की जरूरत नहीं है। तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में कि मेरे मामलों में अपने टांग मत घुसाओ। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डोंट पोक योर नोज, डोंट पोक योर नोज इन माय पर्सनल मैटर, माय पर्सनल मैटर। ठीक है, तो डोंट पोक योर नोज इन माय पर्सनल मैटर। तो इस तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको?
कि मेरे मामले में अपनी टांग मत घुसा, तो इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे? डोंट पॉक योर नोज इन माय पर्सनल मैटर। ठीक है, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलो, डोंट पॉक योर नोज इन माय पर्सनल मैटर। अपने भाई अपनी लैंग्वेज ठीक कर ले, माइंड योर लैंग्वेज, अपने काम से काम रख, माइंड योर ऑन बिजनेस। भाई अपना खड़ा होने का पोस्चर ठीक कर ले, किसी को बोलते हैं ना भाई अपने कॉलर ठीक कर ले, तो माइंड योर कॉलर। क्या बोलेंगे? माइंड योर कॉलर। ठीक है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, मतलब गलत रास्ते इन सेंस कि भाई पथ भ्रष्ट हो गया कोई इंसान, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई रे अपने रास्ते ठीक कर ले, माइंड योर वेज, माइंड योर पाथ, कुछ भी बोल सकते हैं आप। माइंड योर वेज या माइंड योर पाथ, माइंड योर पाथ। ठीक है, जब कोई आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है, गलत संगत में चला जाता है, गलत तरीके से बात करने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं माइंड योर वेज, माइंड योर पाथ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं किसी भी चीज के लिए। आपको कोई चीज सुधारनी है तो उसके लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरा कॉलर खराब हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? माइंड योर कॉलर। ठीक है, किसी की शर्ट जैसे टक कर रखी है, दबा रखी है उसने, और वो निकल गई, तो उसे बोलेंगे अरे माइंड योर शर्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, माइंड योर, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, माइंड योर बिहेवियर, माइंड योर कॉलर, माइंड योर, किसी को भी आप बोल सकते हैं माइंड योर हेयर, भाई बाल बाल ठीक कर लो, तो माइंड योर हेयर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो ये एक एक यूज मैंने आपको बताया इसका, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने समझाया ये इस तरीके से। ठीक है, पूरा का पूरा आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर भी देखो इसको और एक बार लिखो। ठीक है, फिर मैं दूसरा आपको कंसेप्ट लेके चलता हूँ। तब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सिस्टम हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, आई कैन सी द थिंग्स आर गोइंग रियली वेल ऑल्सो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही बोल देंगे आप माइंड योर स्टैंडिंग पोस्चर। ऐसे ही ढंग से कोई आदमी, एक होता है प्रॉपर सही तरीके से बैठना, एक होता है आदमी पसर के बैठ जाना। ठीक है, तो उसे बोलेंगे भाई ढंग से बैठ जाओ, माइंड योर सिटिंग पोस्चर। तो स्टैंडिंग पोस्चर हो गया, स्टैंडिंग पोस्चर हो गया, सिटिंग पोस्चर हो गया। मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, कहीं भी कैसे भी करके ऐसे कुछ भी करके खड़ा हो जाऊं, तो आप बोल सकते हैं अपना खड़ा होने का तरीका ठीक करें, माइंड योर स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, मैंने माइंड का आपको एक यूज बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंट यूजेस। इसी को दूसरे यूज जो होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। फर्स्ट यूज मैंने बता दिया आपको, जैसे कि मैंने बोला माइंड यूर लैंग्वेज। ठीक है, एक इसी का सेकंड यूज जो है वो और देख लो आप, जिसमें हम क्या क्या बोलते हैं। मैंने कहा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मुझे वो न्यूज़पेपर दे दे तो, है ना? ऐसे बोला जाता है ना, अरे आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप एक बार ये दरवाजा बंद कर दें तो, है ना? तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे बोलेंगे? राइट, जैसे मैंने कहा कि अरे आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका फोन यूज कर लूं तो। ठीक है, अगर आप मुझे अपना फोन दे देंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, एक बार आप मुझे दे दीजिएगा, तो उसको कैसे बोलेंगे? तो उसको बोलने के लिए बोलते हैं माइंड गिविंग मी यूर फोन। ठीक है, माइंड पासिंग मी द न्यूज़पेपर। भाई वो न्यूज़पेपर मुझे एक बार दे देंगे तो आप बुरा तो नहीं लगेगा आपको, तो माइंड पासिंग मी द न्यूज़पेपर। और कैसे यूज करेंगे देखो, माइंड क्लोजिंग द डोर। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप एक बार दरवाजा बंद कर दो तो प्लीज, तो माइंड क्लोजिंग द डोर, माइंड क्लोजिंग द डोर। ठीक है, तो ऐसे इसको यूज करेंगे। ठीक है भाई, माइंड क्लोजिंग द डोर। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप एक बार दरवाजा बंद कर दें तो माइंड क्लोजिंग द डोर। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। मैंने किसी को बोला अरे आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, तो थोड़ा सा मुझे साइड दे देता हूँ, माइंड शिफ्टिंग अ बिट। क्या बोलेंगे? माइंड शिफ्टिंग, माइंड शिफ्टिंग अ बिट। जैसे होता नहीं कभी कभार, जैसे यू आर ट्रेवलिंग समवेयर, यू आर गोइंग समवेयर इन ट्रेन बस, तो आप जा रहे हैं तो आप किसी को जैसे सीट के ऊपर बैठने के लिए बोलते हैं भाई साहब थोड़ा इधर खिसक जाओगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो उसे बोलेंगे माइंड शिफ्टिंग अ बिट। क्या बोलेंगे? माइंड शिफ्टिंग अ बिट, थोड़ा सा उधर खिसक जाइए प्लीज, आपको बुरा ना लगे तो माइंड शिफ्टिंग अ बिट, इस तरीके से उसको बोला जाता है। ठीक है,
तो माइंड शिफ्टिंग बिट, थोड़ा सा खिसक जाइए आप, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये एक पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, तो दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंट लाइक दिस कंडीशनल, नॉट कंडीशनल, ओनली कंडीशंस। अब हम कंडीशंस की बात करेंगे जहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं, कंडीशन चेंज हो जाती हैं, तो उसको कैसे समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो अभी आपके सामने जो बोर्ड है इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बोर्ड जो है लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, तो इसको बोलेंगे द बोर्ड इज रिटन, बोर्ड की कंडीशन, ठीक है, बोर्ड इज रिटन। तो बोर्ड की कंडीशन जो है वो अभी लिखा हुआ है, अभी ये थोड़ी देर पहले क्या था, बिल्कुल प्लेन था, ब्लैंक था। और एग्जांपल लेकर समझाता हूं मैं आपको, देखो आगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझना, माइंड वाला आपको आई थिंक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट को देखते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ते हैं आगे वाली बात को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। कंडीशन को समझते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन में क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कंडीशन। अभी जैसे मैंने बोला कि मार्कर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मार्कर है और ये टूट गया, तो मार्कर की कंडीशन चेंज हो गई। या ये मेरे पास में पेन है और पेन को कोई काम करते टूट जाए एकदम से, तो क्या बोलेंगे भाई, जो पेन है वो टूट गया है, तो पेन की कंडीशन चेंज हो गई, तो बोलेंगे मार्कर या पेन, मार्कर इज ब्रोकन, ये बोलना है, ठीक है। द मार्कर इज ब्रोकन। ये आपको समझना है कि यहां पर इज के साथ में आपको ये थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है एंड दिस इज वेरी मच इजी, बहुत आसान है। आप सभी यस, सिट प्रॉपरली, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मार्कर इज ब्रोकन और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पर ये हम सिंपल सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जो भी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब वो हमने यूज कर दी, ठीक है। मान लो कि प्लूरल है तो वहां पर कंडीशन फिर हम मतलब कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट यूज करेंगे। इफ दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल, ये तो हमें पता है, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो फिर हम वहां पर क्या यूज करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये भी प्लूरल ही हो जाएगी। जैसे चेयर्स आर ब्रोकन, अगर चेयर्स है बहुत सारी और वो टूट जाए तो उसके लिए बोलेंगे चेयर्स आर ब्रोकन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सेंटेंस आई होप के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चेयर्स आर ब्रोकन इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मार्कर्स है तो मार्कर्स आर ब्रोकन, ज्यादा मार्कर है तो बोल देंगे मार्कर्स आर ब्रोकन, ठीक है। मैंने कहा एक मेरा फ्रेंड है वो लाइक ही मेट विद एक्सीडेंट लास्ट मंथ, उसका जो है लास्ट मंथ एक एक्सीडेंट हो गया, तो ही मेट विद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना होता है मीट विद एक्सीडेंट, तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट हो गया उसका, तो जो उसका हैंड है वो टूट गया, तो हिज हैंड वाज ब्रोकन, क्योंकि हैंड की कंडीशन चेंज हो गई, तो क्या बोलेंगे, हिज हैंड वाज ब्रोकन। तो उसका कंडीशन जो है वो ये है कि उसका हाथ टूट गया, तो हिज हैंड वाज ब्रोकन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। और कैसे कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस है। मान लो कि दरवाजा है, अब दरवाजा खुला हुआ है और उसके ऊपर किसी ने लॉक लगा दिया, तो क्या बोलेंगे, डोर इज लॉक्ड। भाई अभी कंडीशन उसकी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो डोर इज लॉक्ड, डोर इज लॉक्ड, ठीक है। और क्या बोलेंगे, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड। यस, तो डोर की बात चल रही थी, तो डोर अगर मान लो कि उसको लॉक कर दिया तो डोर की कंडीशन चेंज हो गई, तो डोर इज लॉक्ड, ठीक है। अभी ऐसे जिस भी चीज पे लॉक लगता है उसको अगर आपने लॉक कर दिया है तो वो लॉक्ड हो गया, तो जैसे बोलेंगे की इज, सॉरी, बाइक इज लॉक्ड, बाइक इज लॉक्ड। अगर आपने बाइक के ऊपर चाबी लगा दी, ताला बंद कर दिया, तो क्या बोलेंगे, बाइक की कंडीशन क्या है, अब लॉक हो रखी है, तो बाइक इज लॉक्ड, ठीक है। अलमीरा है तो अलमीरा के लिए बोल सकते हैं अलमीरा इज लॉक्ड। फोन के लिए भी बोल सकते हैं फोन, भाई अभी जो है काम कर रहे हैं, अब वो जो है बंद हो गया और लॉक लग गया, तो क्या बोलेंगे, फोन की कंडीशन, अरे यार योर फोन इज लॉक्ड, तो ओपन दिस, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे योर फोन इज लॉक्ड, ठीक है ना, तो ऐसे ही बोलेंगे। क्लियर है आपको ये पॉइंट में, आई होप कि आपको समझ आ गया है। जैसे मार्कर है, अभी मार्कर क्या है, ये ओपन है, तो मार्कर इज ओपेंड,
और ये क्लोज कर दिया तो मार्कर इज क्लोज्ड। ये कंडीशन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है कंडीशन को समझने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए। अब आई होप कि आपको कंडीशन वाली बात समझ में आ गई होगी। यानी कि कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास में एक पेज है और पेज से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक पेपर है, पेज है, ठीक है। मान लो कि ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अभी एक पेज है और पेज को क्या करा मैंने, पेज के ऊपर मैंने कुछ भी लिख दिया। मान लो कि ये पेज है और पेज के ऊपर मैंने लिख दिया बहुत कुछ, ठीक है। बहुत कुछ पूरा मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया इधर से और यहाँ पे पूरा लिख दिया, पूरा ऐसे ऐसा करके मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। तो अब पेज क्या है, अभी ब्लैंक तो नहीं रहा, तो पेज की कंडीशन चेंज हो गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो प्लेन था, अब पूरा पूरा लिख दिया तो क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे, दिस पेपर और ये दिस पेज इज रिटन। क्या बोलेंगे, दिस पेज इज रिटन, ठीक है। या मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको फाड़ दिया, ठीक है। तो फाड़ दिया तो क्या बोलेंगे, पेपर इज टॉर्न। पेपर क्या हो गया, फट गया, तो पेपर इज टॉर्न, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो आप बोल देंगे पेपर इज टॉर्न, यानी कि जो पेपर है वो फट गया है, फट चुका है। तो इसकी कंडीशन को बताने के लिए सिंपल इसकी कंडीशन, अभी एक सेकंड पहले तो बिल्कुल सही था, अब इसकी कंडीशन चेंज हो गई, तो पेपर इज टॉर्न, ठीक है। और या फिर जैसे पेपर है, ये मान लो भी ये प्लेन पेपर है और मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है भाई। अब ये भी तो कंडीशन चेंज हो गई, इसको भी तो कंडीशन चेंज करने बोलेंगे। ये अब क्या बन गया, तो पेपर की कंडीशन चेंज हो गई। अब ये टॉर्न थोड़े ना है, तो ये क्या हो गया, क्रम्पल्ड। क्या बोलेंगे, पेपर इज क्रम्पल्ड, नाउ द कंडीशन इज चेंज्ड। तो क्या बोलेंगे, पेपर इज क्रम्पल्ड, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा और आपको समझना है क्रम्पल्ड, CRUMPLED, क्रम्पल्ड, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो पेज है ये क्या है, क्रम्पल्ड है, ठीक है। इसको फिर मैंने क्या कहा, मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की और जब मैं इसको ठीक कर रहा हूं तो पेपर जो है खुल गया, ठीक है। लेकिन खुल तो गया, लेकिन इसके अंदर ये बहुत सारी झुर्रियां सी आ गई, है ना। तो पेपर की कंडीशन फिर चेंज हो गई, अब ये क्रम्पल्ड भी नहीं है लेकिन झुर्रियां बहुत सारी आई हुई हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पेपर इज रिंकल्ड। क्या कंडीशन चेंज हो गई, रिंकल्ड। तो रिंकल्ड की स्पेलिंग WRINKLED, पेपर इज रिंकल्ड। पेपर फट गया तो पेपर इज टॉर्न, पेपर को क्रम्पल कर दिया। किसी भी चीज को, मान लो आपकी शर्ट है, आपने उसको वॉश कर दिया, अब शर्ट वॉश्ड हो गई है, तो शर्ट इज वॉश्ड। उसके ऊपर आपने आयरन कर दी, प्रेस कर दी, तो द शर्ट इज आयरन। ऐसे ही शर्ट को आपने बिल्कुल क्या कर दिया, शर्ट को लिया ऐसे किसी कपड़े को और शर्ट को ऐसे ही करके आपने शर्ट को ऐसे फेंक दिया और फिर 4 दिन के बाद उसको उठाया तो फिर शर्ट कैसी रह गई, क्रम्पल्ड हो गई, उसके अंदर बिल्कुल झुरिया झुरिया हो गई। तो क्या बोलेंगे, शर्ट इज रिंकल्ड या शर्ट इज क्रम्पल्ड। आपने शर्ट को ऐसे कर दिया, किसी भी चीज को आपने ऐसे कर दिया पेपर की तरह, जैसे ऐसे कर दिया किसी भी चीज को, तो उसको क्या बोलेंगे, आप क्रम्पल ही बोलेंगे। तो क्रम्पल्ड हो गया, शर्ट इज क्रम्पल्ड, पैंट्स इज क्रम्पल्ड, पेपर इज क्रम्पल्ड, डॉक्यूमेंट्स आर क्रम्पल्ड, लाइक दिस, ठीक है। और वो फिर जब उनको खोलेंगे, आप ऐसे ओपन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएंगे वो। तो कोई भी चीज है, किसी का फेस है वो भी रिंकल्ड हो गया, फेस इज रिंकल्ड, पेपर इज रिंकल्ड, शर्ट इज रिंकल्ड, पैंट्स इज रिंकल्ड, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे आपको ये बोलना होता है, दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार और फिर आपको दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में एक बार समझा देता हूँ। अभी ये क्लास जो है आपको इसलिए अच्छे से समझनी है क्योंकि जब मैं आपको थोड़ा सा आगे की क्लास में लेके चलूंगा ना, तो थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो वाली जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास और ये वाली क्लास देखने में बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या कहा मैंने कि अभी जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ कंडीशन के बारे में, ठीक है। कंडीशन, चीजों की कंडीशन जब चेंज होती है तो वो बता रहा हूं आपको। अभी एक क्लास और आगे आएगी जो देखने में बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, लेकिन दोनों क्लास में जमीन आसमान का अंतर होगा। देयर विल बी अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्लासेस। दैट इज व्हाई आई एम फोकस्ड ऑन दिस क्लास, कि मैं आपको फोकस होकर चीज बता रहा हूं कि ताकि आप चीजों को समझ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं, चलिए। जैसे पेन इज ब्रोकन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कुछ में सारे आप लिख लेंगे।
पेन इज ब्रोकन, शर्ट इज वॉश्ड, शर्ट इज टॉर्न, शर्ट फट गई है तो ऐसे बोलेंगे। पेपर इज crumpled, 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 led, crumpled. Paper is wrinkled, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। डोर, डोर इज लॉक्ड, ठीक है। ऐसे ही बाइक, बाइक चोरी होगी भाई, मान लो मैं यहाँ बाइक पार्क करके गया था और जो है मेरी बाइक वो चोरी होगी, तो बाइक इज स्टॉलन, बाइक इज स्टॉलन, बाइक की कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। बाइक इज लॉक है तो बाइक इज लॉक्ड, ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा, राइट। और क्या बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे, देखो जैसे कि मैंने लिखा माय डॉक्यूमेंट्स, माय डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट, लॉस्ट हो गए, ठीक है। प्राइस जो है वो किसी चीज का, ओके, माय डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट, तो ये बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की कंडीशन क्या है, लॉस्ट हो गए, पहले तो अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास थे, अभी पता नहीं कहाँ गुम हो गए, तो माय डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। माय माय फोन, मैंने कहा माय फोन जो है, माय फोन इज अपडेटेड, मेरा फोन जो है बिल्कुल अपडेटेड हो गया है, तो माय फोन इज अपडेटेड, पहले थोड़ी देर पहले अपडेटेड नहीं था, अब अपडेटेड है, तो कंडीशन चेंज हो गई उसकी। तो जैसे ही किसी चीज की कंडीशन चेंज हुई तो वहां पर आप उसके साथ में ऐसे बोलेंगे, यानी कि उसके जो चीज है जिसके बारे में बता रहे हैं वो, और फिर उसके साथ उसकी हेल्पिंग और वो फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट में है तो सिंपल, पेन वॉज ब्रोकन, शर्ट वॉज वॉश्ड, शर्ट वॉज torn, paper was crumpled, paper was wrinkled, door was locked, bike was stolen, bike was locked, like this। और प्लूरल होगा तो वर हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट में रहेगा तो आर हो जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है, ये मैं आपको पहले बहुत बार समझा चुका हूँ, क्लियर हो चुकी चीजें, ठीक है। तो ऐसे ही कितने सारे आप एग्जांपल्स, कितने सारे चीजें, कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, मेनी 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 सेंटेंसेस यू कैन मेक। जिस भी चीज की कंडीशन को देखेंगे आप वैसे ही बोल देंगे। फॉर एग्जांपल आपके, आप एसी लेके आए घर पे और वो एसी जो है अभी उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद में उसकी कंडीशन चेंज हो गई कि वो जो एसी है वो इंस्टॉल हो गया, लग गया दीवार के ऊपर, तो क्या बोलेंगे, द एसी इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, ठीक है। वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, वो डाउनलोड हो चुकी है, कंडीशन चेंज हो गई उसकी, तो वीडियो इज डाउनलोडेड, ठीक है ना। तो ऐसे बोल देंगे आप, किसी भी चीज की जब कंडीशन चेंज होगी तो उसको आप हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ में लगा करके बोलेंगे। ये आपको रूल समझना है, दैट इज, दिस इज वेरी मच सिंपल, चाहे कोई भी चीज है, ठीक है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे अभी एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो मैं कहीं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और चलते चलते गाड़ी में जो है, जो टायर है दैट गेट्स पंक्चर, तो वो उसके अंदर पंक्चर हो जाता है, तो मैं मेरे जो जो टायर हैं गाड़ी के, उसकी कंडीशन चेंज हो गई ना, तो मैं क्या बोलूंगा, माई कार टायर इज पंक्चर्ड, ऐसे बोलेंगे, द कार द टायर इज पंक्चर्ड, पंक्चर हो गया। फिर उसके अंदर क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, एयर को इन्फ्लेट करते हैं ना, इन्फ्लेट, हवा डालना, उसको इन्फ्लेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसकी कंडीशन चेंज हो गई, टायर इज पंक्चर, टायर ठीक हो गया तो टायर इज रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी है तो रिपेयर्ड हो गया है वो, ठीक है। तो वहां पे इसको इस तरीके से बोलेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोला, टायर इज PUNCTURED पंक्चर, तो टायर इज पंक्चर, ठीक है। ऐसे करके बोलेंगे, टायर इज पंक्चर, लाइक दिस, ठीक है। और बोलिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैंने लिखे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, हाँ लिख लो आगे दोबारा से, माय नोटबुक इज चेक, माय नोटबुक इज चेक। आपने बोला माय डॉक्यूमेंट्स आर टेस्टेड, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड अटेस्टेड हो चुके हैं, तो माय डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्टेड,
इस तरीके से आप बोल देंगे मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट हो चुके हैं, तो माय डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंस को बनाना होता है, कंडीशन को बनाना होता है, किसी चीज की कंडीशन को दिखाना होता है। मैं बार बार बीच में कंडीशनल सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो एक्चुअल में है क्या वो कंडीशनल सेंटेंस, इसको समझ लेते हैं। एक अलग से टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, TIONAL, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये एक अलग से क्लास है जिसमें आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझाऊंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लैंग्वेज के लिहाज से भी और ग्रामर के हिसाब से भी, ठीक है। दोनों के हिसाब से, दोनों को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ये कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। खैर चलिए, अभी मैंने आपको कंडीशंस के बारे में बताया, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस, दीज आर द दिस इज द डिफरेंट टॉपिक, राइट, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन और एनी ऑफ द अदर डे, बट टुडे वी टॉक्ड अबाउट कंडीशन ओनली, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, एंड आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। So this is all for the day. We will meet tomorrow. Till then, bye bye. Have a nice day. Enjoy. Take care, my dear friends. Bye.